हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जिसमें हम कुछ स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनमें कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं वो देखेंगे, किसके लिए फेमस है वो देखेंगे, और साथ में देखेंगे इनको याद करने की ट्रिक, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि स्टेट्स की लोकेशन। देखो, बहुत सारे बच्चों को तो डाउट होता है कि नागालैंड ऊपर है, मणिपुर ऊपर है, या मणिपुर मिजोरम में, इस तरीके से वो काफी कंफ्यूजन होता है। तो आपको लास्ट में ये देखना है, पहले तो इनको एक छोटी सी ट्रिक से याद रख लेना कि अरुणा मामी, आप इस तरीके से इसको याद रखो, अरुणा मामी। ठीक है, अब कहोगे कि ये क्या हुआ। देखो, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, सबसे ऊपर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर ना से ना, अरुणा में लास्ट में ना आ रहा है ना, तो ना से नागालैंड, फिर मणिपुर, मणिपुर एम फॉर मणिपुर, और मी फॉर मिजोरम। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मौलिंग नेशनल पार्क, सेकंड नामदफा नेशनल पार्क। इनकी लोकेशन देखें तो हमें मौलिंग नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ऊपर वाली साइड में, नॉर्थ साइड में, और सेकंड हम बात करें तो साउथ साइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश हम देखें तो वहां पे नामदफा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। क्लियर? अगर मैं इसमें बात करूं कि इसके लिए कौन कौन से स्पीसीज है जो यहाँ पे फेमस है, ठीक है, तो मौलिंग नेशनल पार्क में आपको रेड पांडा देखने को मिलेगा, रेड पांडा। दूसरा टंकीन, दोनों के दोनों स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं नामदफा नेशनल पार्क में तो यहां पे आपको फ्लाइंग स्क्वेल, सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, फ्लाइंग स्क्वेल आपको देखने को मिलेगी नामदफा नेशनल पार्क में। क्लियर? ठीक है, अब इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जिससे हम इसको याद कर सकते हैं। देखो, याद सिर्फ ये एक ट्रिक है जिसको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखो, जैसे हम मान लो हम दोस्त बैठे हैं कहीं भी, तो हम बोल देना कि यार मैं वहां जाने वाला हूं, तो कई बार दोस्त नहीं कह देते कि देख तेरा तो नाम सुनते तेरे को बाहर कर देंगे। वैसे ही आप यहां पे याद रख सकते हो ट्रिक, इनको याद करने के लिए, दैट इज अरुणा मौलिंग, नाम से ही दफा कर देंगे, दफा कर देंगे। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, मौलिंग, ये एक तरीके से जैसे सरनेम होता है ना, वैसे आप ये समझ सकते हो कि ये मौलिंग एक सरनेम है। ठीक है, देखिए मैं फिर से कह देता हूं, ये सिर्फ एक ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हो, बाकी इसका किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? ठीक है, अरुणा मौलिंग, नाम से ही दफा, नाम दफा कर देंगे। ठीक है, तो नाम दफा नेशनल पार्क, ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड स्टेट, दैट इज नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में एक नेशनल पार्क है जिसको आपको याद रखना है, दैट इज इटांकी नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? इटांकी नेशनल पार्क। क्लियर? यहां पे जो स्पीसीज पाई जाती है वो होलोगिबिन, सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज होलोगिबन यहां पे पाया जाता है। क्लियर? अगर आप इसको याद रखना चाहो तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, एक सिंपल सी ट्रिक है, दैट इज जैसे हम कह देते हैं ना कि पानी वाला एक टैंक होता है जो छत पे रखा है। ठीक है, पानी वाला टैंक है, उस टैंक में कोई नाग है, तो हम इसको किस तरीके से बोले, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, ई टंकी में, ई टंकी में नाग है, नाग है। ई टंकी, नाग से नागालैंड, ई टंकी से इटांकी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास नेशनल पार्क है, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है, नागालैंड की जो हाईएस्ट पीक है वो यहीं पे पाई जाती है। शरामती हाईएस्ट पीक जो यहाँ पे मिलेगी नागालैंड की, वो यहीं पे मिलती है। क्लियर? ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में थर्ड स्टेट, दैट इज मणिपुर। मणिपुर। क्लियर? यहां पे आपको दो नेशनल पार्क जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना है। कौन कौन से? पहला है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कीबुल लामजाओ, इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है, पहली चीज तो यहां पे डांसिंग डियर पाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है, इसको हम फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, फ्लोटिंग नेशनल पार्क।
अब कहोगे ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क कैसा हुआ? देखिए फ्लोटिंग नेशनल पार्क इसलिए क्योंकि यहाँ पे फुमडीज पाई जाती है, फुमडीज। अब ये फुमडीज क्या होती है? देखो फुमडीज होती है जो प्लांट के डिकम्पोज मटेरियल है वो फ्लोट करते हैं, पानी पे फ्लोट करता रहता है, उनको हम फुमडीज कह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क। यहाँ पे जो स्पीसीज पाई जाती है दैट इज डांसिंग डियर। क्लियर? फिर है हमारे पास में सेकंड नेशनल पार्क दैट इज सिरोही नेशनल पार्क। वो कहाँ है? मणिपुर में। और इसमें कौन पाए जाता है? जो स्पीसीज, प्लांट की स्पीसीज है दैट इज सिरुई लिली। सिरुई लिली यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्पीसीज, ध्यान रखना इसको। क्लियर? अब इनकी लोकेशन अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ हमारे पास सिरोही नेशनल पार्क पाया जाता है और नीचे की तरफ साउथ साइड में दैट इज कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क मिलता है। इन दोनों के लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। अब इसको याद करने की कोई ट्रिक होगी? देखो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है जिससे आप याद रखोगे, दैट इज मणि। मणि जैसे आप शक्तिमान देखा होगा, उसमें एक मणि होती है, ठीक है, उसको लटका के इस तरीके से घुमाता रहता है वो। ऐसे ही मणि कुबूल की, कुबूल की सर ने। मणि कुबूल की, मणि से मणिपुर, कुबूल से कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सर से सिरोही लिली। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, मणि कुबूल की सर ने। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो आप इन दोनों नेशनल पार्क्स को याद कर सकते हो। लास्ट हमारे पास है दैट इज मिजोरम। मिजोरम कहाँ है? सबसे नीचे की तरफ है। यहां पे आपको दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। पहला मुरलिन नेशनल पार्क, सेकंड फांगपुई नेशनल पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क। ठीक है, यहां पे मिजोरम की स्टेट बर्ड, जो यहां पे स्पीसीज है वो पाई जाती है। मिजोरम की स्टेट बर्ड दैट इज मिस ह्यूम फीजेंट। मिस ह्यूम फीजेंट कहां मिलती है? वो फांगपुई नेशनल पार्क में। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है वो देख लेते हैं। देखो इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है दैट इज मुरली। मुरली तेरे फोन में जो रम की फोटो है वो दिखा। सिंपल सा पॉइंट। क्या? मुरली, मुरली से मुरलीन नेशनल पार्क, तेरे फोन में फांगफुई नेशनल पार्क, फोन में जो रम की फोटो है, मिजोरम की फोटो है। तो यहां से क्या याद रखोगे? मिजोरम, मिजोरम से मिजोरम की फोटो है वो दिखा। ठीक है, तो आपको दोनों नेशनल पार्क यहां से देखने को मिलेंगे, दैट इज मुरली नेशनल पार्क और फांगफुई नेशनल पार्क। क्लियर? तो ये है हमारे पास में नेशनल पार्क्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर हो गया? चारों ट्रिक्स मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। पहले है अरुणा मोलिंग नाम से ही दफा कर देंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग नेशनल पार्क एंड नामदफा नेशनल पार्क। सेकंड हमारे पास में इटंकी में नाग है, इटांकी नेशनल पार्क कहां पे है? नागालैंड में। थर्ड है हमारे पास मणिपुर, मणिपुर में दैट इज मणि कुबूल की सरने। क्लियर? और लास्ट है मिजोरम, मुरली तेरे फोन में जो रम की फोटो है वो दिखा। ठीक है, तो ये है हमारे पास में नेशनल पार्क्स ऑफ 4 स्टेट्स। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आसाम के बारे में और मेघालय बचा और त्रिपुरा बचा उसके बारे में। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।